सो इसमें कह रहा है कि ये जस्ट नोटेशन देखो ना यस। यूज कर रहा है। सो वो सर आपने थ्योरम लिखवाई थी, हाँ। मॉड एक्स माइनस म्यू हम्म। अपॉन एस अंडर रूट जी, तो यहाँ पे कह रहा है टी एन कि माइनस वन अल्फा बाई टू। x1 x2 x4 be the observed value of the random sample from normal mu sigma square। तो चार रैंडम वेरिएबल है, n की वैल्यू 4 है, नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर से है। ये एस स्क्वायर लिख रखा है, अगर आप स्क्वायर करेंगे तो एस स्क्वायर हमें पता ही है। एस स्क्वायर इज सैम्पल वेरिएंस, जिसका डेफिनेशन होता है 1/n-1 समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा। एंड तो आपको दे रखा है ऑब्जर्व मीन एंड सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस टेस्टिंग एच नॉट अगेंस्ट दिस। तो ये डायरेक्ट थ्योरम है। हाँ, तुम्हें याद रखना है कि जैसे ये टू साइडेड टेस्ट है, यहाँ पे होता म्यू मोर देन जीरो, तो इसका क्रिटिकल रीजन आता टी मोर देन सी, जहाँ टी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का सफिशिएंट एस्टिमेटर आता है उसमें। और अगर यहाँ आता म्यू लेस देन जीरो ऑल्टरनेटिव, तो आता टी लेस देन सी। अगर ये म्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तो मॉड आएगा, बोथ साइडेड क्रिटिकल रीजन आएगा। तो इसका डायरेक्ट हमने क्लास में थ्योरम लिखाया होगा कि क्रिटिकल रीजन क्या आएगा। तो क्लास नोट्स देखो, ये डायरेक्ट थ्योरम है। दिस अगेंस्ट H1 है म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका जो क्रिटिकल रीजन होगा ये टू साइडेड टेस्ट है। तो इधर प्रोबेबिलिटी अल्फा बाई टू, इधर प्रोबेबिलिटी अल्फा बाई टू, और ये सिमेट्रिक है, तो ये नंबर है जेड अल्फा बाई टू, ये नंबर है माइनस जेड अल्फा बाई टू। सो दिस इज द क्रिटिकल रीजन, रिजेक्शन रीजन। तो ये बोथ साइडेड रिजेक्शन रीजन है इसका। और इसका तो रिजेक्शन रीजन का डायरेक्ट फॉर्मूला है रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स बार माइनस म्यू, म्यू नॉट जो एच नॉट में यूज हुआ, क्योंकि साइज का जब डेफिनेशन यूज करते हैं ना, तो रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो वहां पे वो आता है। तो यहाँ पे जीरो यूज होगा अपॉन सिग्मा बाई रूट 10। तो यहाँ नोन है क्या अननोन है, दोनों अननोन था ना। तो बोथ आर अननोन पैरामीटर, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर दोनों अननोन है। तो क्या होगा फिर, तो जब अननोन होगा तो एस अपॉन रूट 10 से डिवाइड करते हैं। दिस इज मोर देन इक्वल टू सम सी। अब बताओ इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस टेस्ट स्टैटिस्टिक। टी। हाँ, टी डिस्ट्रीब्यूशन ना। टी एन माइनस वन हाँ, जैसे अल्फा बाई हमने, टू। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे ये एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा अपॉन रूट एन, सो दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1। एक्स बार माइनस म्यू एस अपॉन रूट एन, दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन टी एन माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। कब, जब x1 x2 आपके पास इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। ये है। तो ठीक है, तो अभी क्योंकि ये है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे एक नंबर आएगा, तो वो नंबर क्या आएगा, जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन उसके टर्म में। तो मैं डायरेक्ट थ्योरम यूज कर रहा हूँ, तुम याद रख सकते हो। तो ये टी डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए इसका आंसर आएगा टी एन माइनस वन कॉमा। अब सोचो क्या होगा, तो ये मॉड लगा रखा है ना दिस दिस, तो ये होगा। अब यहाँ जेड नहीं लिखूंगा, मैं टी लिखूंगा। जेड पहले मैं क्यों लिख रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था सिग्मा नोन होगा। अगर सिग्मा नोन होता तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जेड आता, तो यहाँ पे जेड अल्फा बाई टू आता। अब यहाँ सिग्मा तो अननोन है, तो एस यूज हुआ है, एस यूज होने की वजह से ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन टी हो गया। तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा टी अल्फा बाई टू, मतलब टी अल्फा बाई टू एन माइनस वन, या टी एन माइनस वन अल्फा बाई टू, जैसे भी समझो। तो ये आ जाएगा, ये आ गया तुम्हारा क्रिटिकल रीजन। अब पूछ क्या रहा है ये सो रिजेक्ट अल्फा है 0 ये थ्योरम लिखा हूं मैं, ये जो थ्योरम लिखा है दिस इज अ थ्योरम। ठीक है, सो ये एक थ्योरम है जो कि क्लास में लिखाया है। और जिन लोगों को याद नहीं, प्रसन्ना साहू वाली बुक है, उसमें जाके देखो। प्रसन्ना साहू की जो बुक है उसके टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस चैप्टर में, 19 चैप्टर है शायद, उसमें जाके लास्ट में उन्होंने टेबल बना बना के लिख रखा है कि ये क्वेश्चन होगा तो ये क्रिटिकल रीजन होगा, ये क्वेश्चन होगा तो ये टेबल बना रखा होगा, देखना तुम डिफरेंट केसेस में नॉर्मल के लिए। तो वहां से तुम याद रख सकते हो कि किस क्वेश्चन में क्या क्रिटिकल रीजन बनेगी। बस वीकर वैदगी में भी है, वीकर वैदगी की बुक में भी चैप्टर नंबर 10 में जाओगे तो वहाँ टेबल बना रखा है। इसको टी टेस्ट बोलते हैं, है ना, ये एक्चुअली टी टेस्ट है। सो सो यहाँ से आ जाएगा एक्स बार अपॉन एस, तो इसको ठीक से फिट कर लो और यहाँ से के मिल जाएगा। तो तुम्हें ये जो क्वेश्चन में दे रखा है वो ये है। अब इसको कंपेयर करो, यहाँ से तुम्हें के दिख जाएगा क्या होगा। ठीक है जी, मिल जाएगा, देखो। तो इसको मैं अगर ठीक से लिखूं तो ये है
अरे म्यूट कर लो, किसका माइक ऑन है? हाँ, तो यहाँ से दिस अपॉन एस, तो एस तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस तो पॉजिटिव ही होता है, इसलिए मॉड हटा दिया एस पर से। तो यहाँ सिर्फ एक्स बार पे मॉड लगाया, एस एज इट इज, √10 को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ √10 लिखते तो ये ऊपर आ जाता, वहाँ डिवाइड हो जाता। सो मोर देन इक्वल टू टी, हमारे क्वेश्चन में एन कितना था? 4, सैंपल साइज 4 है, तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ। तो एन है तो 3, अल्फा कितना है? 0.05, तो अल्फा बाई 2 होगा 0.025, अपॉन आ जाएगा ये √10, इधर जाएगा तो ऊपर लाओगे तो यहाँ √10 होगा, उधर जाएगा डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा √10, एन क्या था? 4, तो अपॉन 2। तो इसी चीज को हमने ऐसा लिखा जब एन को हमने 4 रख दिया, तो हमारा क्वेश्चन में एक्चुअली एन 4 है, देख लो। सो हमारे क्वेश्चन में एन जो है वो 4 है, सैंपल साइज 4 है। अब तो इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी, यहाँ पे नहीं गिवन है, फर्स्ट पेज पे दिया होगा, देखो। तो पूछना क्या चाह रहा है? अच्छा, ये ऑप्शन में यही होगा, है ना। सो दिस इज 1/2 T3, 0.025, तो ये आंसर है। अगर थ्योरम याद है तो कुछ नहीं करना तुम्हें, सो सीधा सीधा आंसर आ गया। देखो यहाँ पे क्या था, तो 1/2 T3, 0. है ना, ये पहला ऑप्शन ही है, सही है जी, तो ऑप्शन ए सही है, दैट्स ऑल। चलिए 14th आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो 14th इज